नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि उनके लोकसभा क्षेत्र के महगामा, बसंत राय, मरगो मुंडा और मधेपुरा शहर में हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है। 6 दिन पहले बसंतराज के मोकलचल गांव में एक शख्स की हत्या की गई, उसका शव मिला था। निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया कि बसंत राय में श्री भागवत पुराण की कथा और लाउड स्पीकर की आवाज से एक समुदाय को दिक्कत हो रही थी। साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी लिखा कि वे 19 जून को बसंतराज के मोकलचंद गांव जाएंगे और मृतक के आश्रितों से मुलाकात करेंगे। तो निशिकांत दुबे ने हिंदुओं पर खतरा बताया है, जिस पर अब जेएमएम ने भी पलटवार किया है। लेकिन बता दें कि एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, संथाल परगना में जो भागवत गीता कथा में जो हत्या हुई है, अब सच्चाई ये है कि झारखंड को भी सरकार पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि झारखंड शांति हो। जेएमएम ने गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को इस मामले पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है और ये कहा कि झारखंड में कानून का राज कायम है, कानून दोषी को सजा दिलाएगा। निशिकांत दुबे झारखंड में राजनीतिक माहौल नहीं बिगाड़े, तो ये जेएमएम का कहना है। झारखंड में कोई अपराध होता है, उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। हमारा पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना नहीं रहता है। ये राजनीति करना छोड़ दें निशिकांत जी। आज ट्वीट कर रहे हैं कि 19 तारीख को हम आएंगे। अरे बहुत दर्द था, बहुत दुख था, आप तुरंत पहुंचिए घटनास्थल पर। क्या कुछ बातें हैं, गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए, सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। ये झारखंड है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, सिद्धू कानू और वीर शिबू सोरेन की धरती है। मैं बोलूंगा राजनीति इस तरह की घटनाओं पर न करें निशिकांत जी, तो बेहतर होगा। चलिए, खबर अब हजारीबाग से आपको बताते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। सरकारी अस्पताल की पर्ची पर निजी अस्पताल के मरीजों को रेफर किया जा रहा है। अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती एक मरीज को हजारीबाग के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। साथ ही डॉक्टर ने पर्ची में साफ साफ लिखा, गो टू आरोग्य हॉस्पिटल। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने डॉक्टर पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हजारीबाग के अस्पताल में रेफर का खेल, प्राइवेट अस्पताल भेज रहे सरकारी डॉक्टर, गरीब मरीजों को लूटने का नया प्लान, डॉक्टर पर एक्शन लेंगे स्वास्थ्य मंत्री इरफान। ये पर्ची है झारखंड के एक सरकारी अस्पताल की, जहां से एक मरीज को इलाज के लिए डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया। हैरानी की बात है कि जिस राज्य में हेमंत सरकार स्वास्थ्य बजट में लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च करती है, वहां की गरीब जनता को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा रहा है। और ये फरमान कोई और नहीं बल्कि खुद सरकारी डॉक्टर जारी कर रहे हैं, वो भी बाकायदा प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम के साथ। मामला लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हजारीबाग जिले का है। बरही अनुमंडल अस्पताल से एक मरीज को डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया। डॉक्टर स्वीटी कुमारी पर रेफर करने का आरोप है। जैसे कि पर्ची में साफ साफ दिख रहा है,
डॉक्टर स्वीटी ने मरीज को आरोग्यम हॉस्पिटल रेफर किया। सरकारी डॉक्टर ने पर्ची में लिखा गो टू आरोग्यम हॉस्पिटल। मामला सामने आने के बाद हजारीबाग में स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ गई। तो खैर पहली बार आया है तो इसमें जो उचित कार्रवाई होगा वो तो किया जाएगा और उनके विरुद्ध में एक बरही से लेटर आया था जिसके हम लोग डीडीसी को अग्रसारित किए, इसके साथ कि उनको डीएमएफटी से हटाया जाए। हजारीबाग सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह के मुताबिक ये ऐसा पहला मामला नहीं है। डॉक्टर स्वीटी की बहाली डीएमएफटी फंड से हुई है। डॉक्टर स्वीटी के बारे में हमेशा ऐसी शिकायतें आती रहती है, लिहाजा उन पर कार्रवाई की जाएगी। मगर हजारीबाग से बीजेपी से सांसद मनीष जायसवाल कह रहे हैं कि इस बार तो डॉक्टरों ने हद ही पार कर दी। कॉकस है डॉक्टर्स का, ये भी बढ़ रहा है कि भाई आप हम सरकारी अस्पताल में आपका इलाज नहीं करेंगे, आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, हम करेंगे। ये जो मामला है बरही का, जहाँ पर एक यहाँ के हजारीबाग के एक अस्पताल विशेष में इसको रेफर किया गया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। मामला सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रेफर क्यों किया? क्या सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पताल पर ज्यादा भरोसा है? क्या खुद झारखंड के सरकारी डॉक्टर नाकाबिल है? क्या स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जवाब देंगे? आरोपी डॉक्टर स्वीटी कुमारी पर कार्रवाई कब होगी? कई बार शिकायत के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इंतजार है स्वास्थ्य विभाग के जवाब का। हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर अब रांची से है, जहां नामकुम में भारतीय सेना के अधिकारियों के फर्जी स्टाम्प बनाने का मामला सामने आया है। राज्य पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक ये बात सामने नहीं आई कि इन स्टाम्प का इस्तेमाल कहां होना था। आरोपियों के मुताबिक उन्होंने ये स्टाम्प ऑर्डर कर बनवाए थे। गिरफ्तार आरोपी एक बिहार के कैमूर का रहने वाला है, दूसरा आरोपी रांची का रहने वाला है। आरोपियों के पास से रबर स्टाम्प के साथ मोबाइल, कंप्यूटर, सीपीयू को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार शख्स में से एक ने ही नकली स्टाम्प बनवाने का ऑर्डर दिया था। इस बात पर जो है रेड किया गया और रेड में यह बात वेरीफाई हुई। वहां से कितने मुहर बरामद हुए? 17 मुहर बरामद हुए, जो आर्मी के डिफरेंट रैंक्स के थे। मुहर जो है वह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से लेकर मेडिकल ऑफिसर, मेजर, कर्नल सभी का मुहर बना हुआ था। 117 मुहर पाया गया। इन दोनों के पास आर्मी के मेजर बनाने का कोई ऑथराइजेशन नहीं था, इसलिए उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है। कार से 466 बोतल शराब जब्त किया गया है। कार से 15 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। 3.5 लाख की शराब बरामद की गई है। गिरिडीह से बिहार जा रहे थे ये तस्कर। आपको बता दें कि तिसरी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां भारी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद किया है। 466 बोतल शराब बरामद किया गया है। 15 कार्टन विदेशी शराब पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ ही 2 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये जो शराब की कीमत है वो करीब 3.5 लाख बताई जा रही है। खबर जमशेदपुर से है, जहां बनकुचिया गांव में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें बीच बचाव करने गई मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में घायल छोटे भाई तपन महतो की इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि इस घटना में बड़े भाई कांग्रेस महतो भी गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक अबुआ आवास को लेकर के दोनों भाइयों में बहस के बाद लाठी डंडे से मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। किससे? भाई तेरे भाई है वो? तो बड़ा भाई था? छोटा था। किस बात को लेकर हुआ था? जमीन के चल। कितना जमीन था? अभी जमीन तो थोड़ा के लिए ही झगड़ा होता है ना। अच्छा, कब से चल रहा था झगड़ा? झगड़ा कब झगड़ा हो रहा था? आज हो रहा था। आज हो रहा था। गिरिडीह जिले के बगोदर इलाके में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात चोरों ने 2 गांव के 3 अलग अलग घरों को निशाना बनाया।
आपको बता दें कि बगोदड़ीडीह गांव के एक घर में 15,000 कैश समेत 5 लाख की कीमती सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। तो वहीं जरमुन्ने गांव में भी कीमती सामान की चोरों ने चोरी की है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग की। मेरे घर में लॉक लगा हुआ था, सीढ़ी से चढ़ा वो और पार होके मेरा घर में अलमारी तोड़ के जेवर सारा ले लिया और कमेटी का पैसा जो बक्सा में रखा हुआ था 15,000 रुपया वो ले गया। और घर में एक बक्सा बड़ा सा था, वो बक्सा को उठा के किसी के, वो गणेश यादव है, उसके गुहाल के पास फेंक दिया था। वो सब हम लोग को बताया कि तुम्हारे घर में चोरी हुआ है, और हम लोग वहाँ पे गए तो देखे मेरे मम्मी का आधार कार्ड फेंका हुआ था, तो उसी से पता चला कि हाँ मेरा घर चोरी हुआ। चलिए इसी बीच चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सड़क पर उतरे हैं 14 गांव के लोग। NH 33 को जाम कर प्रदर्शन लगातार लोगों की तरफ से किया जा रहा है। गांव में पेयजल की समस्या गंभीर है और इसे ही लेकर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जलापूर्ति योजना पूरी करने की मांग लगातार गांव वाले कर रहे हैं। लिखित आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। तो ये तस्वीरें आपको चाईबासा से दिखा रहे हैं, जहां पानी की किल्लत को लेकर के स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी। ये जो 17-18 में कार्य शुरू किया गया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी आज तक 4 गांव। देश भर में इन दिनों हवाई जहाज की यात्रा सुर्खियों में है। आए दिन विमान में तकनीकी खराबी की खबर फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों को परेशान कर रही है। सोमवार की शाम भी दिल्ली से रांची आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली डाइवर्ट किया गया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को लेकर के रिव्यू मीटिंग की जा रही है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को परखा जा रहा है। रांची एयरपोर्ट की तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। बड़ी संख्या में यहां पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे, बल्कि मौत बनकर मंडरा रहे हैं, जिससे रांची एयरपोर्ट पर टेक ऑफ या लैंडिंग के समय कोई घटना हो सकती है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश भर में हवाई जहाज की यात्रा और विमान में जो तकनीकी खामी है वो बेहद चर्चा में है। और हम इस समय राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के ठीक परिसर के बाहर की बिल्डिंग्स में हैं, जो आमतौर पर अक्सर चर्चा में रहती है कि वास्तव में उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और वास्तव में जो मानक है उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। आसपास बाजार भी है, जिसके कारण जो है कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट पर जो चिड़ियों का बसेरा है वो दरअसल इसी बाजार की वजह से है। लेकिन सच्चाई क्या है, सीधे हम एक घर के ऊपर में है, जो बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट है उसका लैंडिंग या टेक ऑफ का जो एरिया है, बिल्कुल उसके बाहर में जो सबसे पहला घर है, हम सीधे वहीं पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से अहमदाबाद की जो विमान हादसा हुई है और उसके बाद जो हर जगह के जो विमान जहां पर हवाई अड्डे हैं उसकी सतर्कता बरती जा रही है। निश्चित रूप से रांची हवाई अड्डा जो है और वो ठीक रनवे से जो टेक ऑफ जोन है, फाइनल जोन जिसको हम कहते हैं, या लैंडिंग जोन है, वो पूरे बिरसा चौक का इलाका पड़ता है। और उसकी जो बिरसा चौक का इलाका में, ये आज की बात नहीं है, जब 1942 में जब एयरपोर्ट बना, अब उस एयरपोर्ट के बाद से जो मानक ऊंचाई होती है, उस मानक ऊंचाई के तहत यहाँ के लोग घर बनाए हैं। आप देखेंगे, आप अपने कैमरा से दिखा भी सकते हैं लोगों को कि एक सीमित ऊंचाई है, जो मानक ऊंचाई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC लेना पड़ता है, उसके बाद लोग मकान दुकान लोग बनाते हैं। तो एक गाड़ियाँ घूमती थी जो रन हिट करता था, मतलब चिड़िया को हटाने के लिए पहले एक हल्का सा शूट आउट करता था, जिससे उसकी आवाज़ से चिड़िया भाग जाती थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि उसका कोई नियम का फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग खुद देखे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास पे जानकारी आपको दे दें कि कल ही दिल्ली से जो फ्लाइट जो है आपको रांची आ रही थी, और वहाँ दिल्ली से उड़ान भरने के 1 घंटे के बाद पायलट को जानकारी मिली कि विमान में कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिसके बाद विमान को डाइवर्ट कर वापस जो है दिल्ली ले जाया गया। कुल मिलाकर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर भयावह है, समय रहते संभलने की ज़रूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। ट्रेन पर पत्थर फेंकने वालों से
रेलवे पुलिस सख्ती से निपटेगा और इसके लिए सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। साथ ही जिन इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी। हाल के दिनों में चक्रधरपुर रेल मंडल के जमशेदपुर से सरायकेला, चाईबासा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे इलाकों में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की जो खबर है वो लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद रेलवे ने कड़ा फैसला लिया है। आरपीएफ ने चेतावनी ये दी है कि जिन इलाकों में ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं हो रही हैं वहां पत्थरबाजों से सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोग वो एरिया में गांव है ना, गांव में जाके हम लोग, हमारा टीम जाके काउंसलिंग कर रहा है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करते हैं। वो पंचायत का प्रेसिडेंट होगा ना, प्रेसिडेंट पंचायत से बात करते हैं हम लोग। स्कूल से तो स्कूल में हम लोग जाके काउंसलिंग करते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा है ना, इस टाइप का वल्नरेबल लोकेशंस में हम लोग अभी सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। सीसीटीवी कैमरा, सेपरेट सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड करने के लिए अभी चल रहा है प्रोसेस, वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ट्रेनों पर पथराव करने वाले असामाजिक तत्व के लोग हो जाए सावधान, क्योंकि अब इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए रेलवे विभाग और आरपीएफ ने एक विशेष अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ रेलवे के जो ट्रेनों की बोगियां होती है उस पर भी अब सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे और जिस तरह पथराव की घटना होती है और उस सीसीटीवी फुटेज से माध्यम से जो भी लोगों की पहचान होगी अब उसके घर सीधे तौर पर आरपीएफ की टीम घर पहुंचेगी और उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ अब उनके परिवार को भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। जिस तरह कोल्हान के तमाम ट्रेनों पर लगातार जो है पथराव की घटना हो रही थी तो एक तरफ रेलवे विभाग को बड़ा नुकसान हो रहा था तो वहीं यात्रियों को भी घायल हो रहे थे, मगर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे विभाग और आरपीएफ ने एक विशेष अभियान चलाया है। मगर अब देखना यह है कि इस अभियान का कितना कुछ फायदा होता है और जिस तरह रेलवे के ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं हो रही थी उस पर कब तक लगाम लग पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। डिजिटल जनगणना पर सियासी बवाल मच गया है। जेएमएम का यह कहना है कि जनगणना हैक करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि सरकारी तौर पर पॉपुलेशन हैकिंग हो सकती है। इससे मूलवासी, सरना धर्म वाले क्रिश्चियन, अल्पसंख्यक वर्गों को बड़ा खतरा है और इस पर बीजेपी का यह कहना है कि जेएमएम बेशर्मी की इंतहा पार कर चुका है। जनगणना करो तो विरोध, नहीं करो तो विरोध। ये लोग विकास विरोधी हैं। ये बड़ी खेल की ओर इशारा करता है। ये एनपीआर एक बड़ा घालमेल का एक दस्तावेज तैयार होने जा 1 मार्च 2027 से झारखंड में भी शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को बताना चाहिए कि उसमें सरना धर्म कोड उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित होगा या नहीं होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कांग्रेस के पीछे लगा हुआ है, उसका तो अपना कुछ न नीति है न नियत है। वह तो कांग्रेस के गोद में खेल करके कांग्रेस के राजनीति का शिकार बनी। चलिए मौसम की बात अब कर लेते हैं। तो मानसून को लेकर के कच्ची खबर सामने आ रही है। झारखंड में मानसून अगले 24 घंटे में प्रवेश कर सकता है और मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में आंधी, ठनका और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल रहा है। प्री मानसून को लेकर के मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मानसून का असर आज से दिखना शुरू हो गया है और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में झारखंड में मानसून का प्रवेश हो भी जाएगा। बता दें कि जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज जो है जोरदार बारिश, गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही मौसम विभाग का पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये लॉन्ग अवेटेड, बहुत दिनों से इंतजार कराया है मानसून ने। इस बार का फोरकास्ट था कि मानसून जल्दी आएगा, 5-6 जून तक आ जाएगा। मई में तो उसे गर्मी नहीं पड़ी ज़्यादा, अप्रैल में हम लोग काफ़ी गर्मी झेले, लेकिन इधर जो मानसून लेट हुआ तो काफ़ी लंबे इंतजार से और काफ़ी उमस भरी शाम बीती, उमस भरे दिन बीते, धूप काफ़ी तेज़ था, लोगों का मानसून से काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। आखिर आया, देर से आया लेकिन लगता है कि दुरुस्त आएगा।
वास्तव में आपकी प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि इतनी बारिश होगी कि आप पानी का भंडारण भी कर सकते हैं। ऐसे में वास्तव में राज्य सरकार को भी तैयार रहना है कि हमारे डैम जो हैं, तालाब, ताल तलैया, तमाम जगहों में गाद निकाल कर, वास्तव में अब जो है गाद निकालने का भी समय नहीं रहा। तो ऐसे में मानसून का जो इंतजार है अब खत्म होता जा रहा है, लिहाजा अब पसीना पोंछने का समय खत्म हो गया और छाता निकालने का समय आ गया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग में झमाझम बारिश से लोगों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस बारिश ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पहली बारिश में ही सड़क और गलियों का हाल बेहाल है। लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मानसून की जानकारी होने के बाद भी नगर निगम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हल्का बारिश हुआ है जिससे सभी लोग को राहत मिला है। सबसे ज़्यादा राहत जानवर को मिला है जो गर्मी में बेचैन था, और जैसी सुन बारिश से घर में मेरा पूरा पानी भर गया है। नगर निगम वार्ड जिम्मेदार को कह के थक गए हैं नाली को साफ करवाने के लिए, जो नाली साफ नहीं किया है। कुछ करने के लिए पूरे घर में पानी घुस गया, गौशाला पूरा पानी भर के जितना कुछ किया पूरा सब डूब गया है। तो लगभग मैं पूरा घर में मेरा आधा पानी भर गया है, और अभी भी देख सकते हो, देखिए कितना जा रहा है घर के अंदर पानी। देवघर समेत पूरे संथाल परगना में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश ने शहर वासियों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दे दी है। सुबह सुबह हुई बारिश के बाद से तापमान में गिरावट आई है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। बढ़ती गर्मी से लोगों को अब राहत मिल चुकी है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। देवाधिदेव महादेव की नगरी में आज सुबह से ही मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। बारिश हो रही है, मौसम में हवाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जो है पूर्वानुमान किया गया था कि 16 से 18 जून के बीच जो है मॉनसून जो है संथाल परगना के रास्ते प्रवेश करेगी झारखंड में। तो आज जो है आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ी हुई थी, लोग काफी परेशान थे। वहीं आज इस बारिश से और मौसम सुहाने होने से लोगों को काफी गर्मी से राहत मिली है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।